आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जय वाजपेयी। राजधानी में फिल्माई गई शॉर्ट फिल्म केवट संवाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में चयन के बाद प्रदर्शित की गई। प्रसिद्ध अभिनेता एवं महोत्सव में आयोजक राजा बुंदेला और अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने महोत्सव में फिल्म के कलाकारों को सम्मानित किया। वहीं थिएटर आर्टिस्ट एवं कलाकार भानु तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नरेंद्र साहू द्वारा की गई। प्रसिद्ध लोकगीत गायक सीता शरण सूर्यवंशी द्वारा केवट संवाद को लेकर चौपाइयां प्रस्तुत की गई। फिल्म में केवट बने भानु प्रकाश तिवारी ने बताया कि रामचरितमानस का अध्ययन किया और केवट का प्रसंग पढ़ा तो मन में इस प्रसंग को करने का ख्याल आया कि और फिर ये शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया। वहीं शॉर्ट फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अनूप दुबोलिया ने बताई कि भगवान राम का अभिनय करना चुनौतीपूर्ण था और इस अभियान के लिए जैसे ही डायरेक्टर भानु प्रकाश तिवारी ने बात की तो मैंने बिना सोचे ही हाँ कर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम का अभिनय करने का अवसर मिला। अनूप दुबोलिया ने बताया कि इस फिल्म से मिली प्रशंसा के बाद अब भानु तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म में भी काम करेंगे। वहीं फिल्म में जनक नंदिनी सीता जी की भूमिका अभिनेत्री सोनिया खूबचंदानी ने निभाई है। लक्ष्मण जी गिरिराज तिवारी और केवट की पत्नी सुनीता राठौर बनी। रामचरितमानस का अगर हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से श्री भगवान राम का सजीव जो है आपके सामने चित्रण सा जान पड़ने लगता है। जब मैंने ये केवट का प्रसंग पढ़ा, इससे पहले भी मैं रामायण फिल्म में काम कर चुका हूँ, तो मैंने सुख सारण जो थे रावण के दूत उसकी भूमिका की थी। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि क्यों ना केवट प्रसंग को लेकर के अभी तक किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया है, तो अपन क्यों ना करें। तो ये दिमाग में मेरे था और मेरे दिल को बड़े केवट भगवान श्री राम के समक्ष जिस समय उनके चरण कम रज को उनको स्पर्श करना था, तो उसके लिए उन्होंने तमाम किस तरह से एक जानते हुए कि भगवान श्री राम है और भगवान श्री राम भी जानते थे कि मेरे साथ इतने सब पूरा का पूरा सारे जितने भी हैं प्रजा सब उनके दर्शन के लिए लालायित रहती है। लेकिन ये केवट भगवान श्री राम भी जानते थे, लेकिन और केवट भी समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये सब कठोता में ला करके और गंगा जल से अब करवाना था। तो ये करवा के उनके ताकि उनके पूरे उनके साथ साथ केवट के साथ साथ उनके परिवार का पूरा जो है उनको लाभ मिल जाए। तो वाकई वो एक सजीव चित्रण मेरे दिमाग में पटल में था। ऐसा लग रहा था जब मैं मेरे सामने राम लक्ष्मण सीता जी मैया ये सब लोग थे, तो ऐसा लगता नहीं था। मैं यही जानता था कि ये कैरेक्टर में है और कैरेक्टर में ऐसा मुझे लगता था कि भगवान श्री राम के समक्ष मैंने केवट के संवाद अभी तक के जितने भी आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी चैनल में अब कहीं भी आप किसी भी गूगल के किसी भी उसमें आप देखेंगे तो केवट प्रसंग को लेकर के किसी ने भी उसका जो उस समय श्री राम से संवाद हुए थे उसको किसी ने भी अभी तक के नहीं रखा है पटल पे। तो हमने पूरा प्रयास किया है और उस प्रयास के कारण ही आज हमें यह कामयाबी मिली कि आज हमारा जूरी खजुराहो फेस्टिवल में हमारे उसका चयन किया गया केवट संवाद शॉर्ट मूवी का। बाकी प्रसन्नता का विषय है और प्रदेश में भी इस प्रकार लोगों ने अनेकों ने फिल्में बनाई, फेस्टिवल में सम्मिलित हुई, जूरी ने पास की। लेकिन एक अनूठी है मध्य प्रदेश से एक धार्मिक फिल्म वहाँ पहुँचना, तो हमें लगता है कि भगवान के प्रति हम ये मानते हैं कि श्री राम की असीम कृपा बन पड़ी है, ऐसा जान पड़ता है मुझे। देखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार निभाने के लिए निश्चित रूप से चुनौती है। हम लोग सब जानते हैं कि त्रेता युग के अवतरित भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं और निश्चित रूप से उस किरदार में कहीं ना कहीं चुनौती थी। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से ऐसा सब कुछ हो गया कि फिल्म हमारी बहुत अच्छे से शूट हो गई। हमारे निर्देशक श्री भानु तिवारी जी ने उसमें काफ़ी मेहनत की, सिनेमेटोग्राफी में श्री नरेंद्र साहू जी ने काफ़ी मेहनत की। निश्चित रूप से उसके पूरी टीम का जो सपोर्ट मिला उससे सब कुछ आसान हो गया। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आपकी शॉर्ट मूवी को सिलेक्ट किया गया, वहाँ सम्मानित भी किया गया। लेकिन इससे पहले जब आपके पास इस मूवी की जब चर्चा हुई होगी और आपसे कहा होगा कि आप राम का अवतार आपको निभाना है, तो उस समय क्या कुछ मन में था? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मानव जीवन में यदि ये सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से उस मानव के लिए बड़े सौभाग्य के क्षण होते हैं। मुझे जैसे ही तिवारी जी ने कहा कि आपको भगवान श्री राम का किरदार निभाना है, निश्चित रूप से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ
और मेरे पूरे समूचे परिवार को, समूचे मेरे परिचितों को, साथियों को प्रसन्नता हुई। जहाँ तक खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात है, प्रसिद्ध अभिनेता श्री राजा बुंदेला और प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने वो धार्मिक फिल्म की बड़ी सराहना की। एक बात बड़ी विशेष रूप से यहाँ बताना चाहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भोपाल में फिल्माई गई यह इकलौती धार्मिक फिल्म थी जिसकी थीम और जिसका अभिनय सभी ने सराहा, सभी को बहुत पसंद आई। क्या लग रहा है आप जो इस मूवी के बाद जो आपको लोगों ने सराहा है, तो आगे भी कोई योजना है? जी, अभी हमारे एक दो पूरी टीम के प्रोजेक्ट हैं, तो वो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीक में हमारी मीटिंग होनी है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन का भी सहयोग मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। संस्कृति विभाग को परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी इसमें सपोर्ट मिलने की हमें उम्मीद है। आप देख रहे थे आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।